एक जनरल सीट से टिकट लेके आ गए। मैं उनसे कहता हूं कि मैं नसीब वाला नहीं हूं, ये नसीब लिखने का काम तो बाबा साहब अम्बेडकर की कलम ने किया था, जिस नसीब की वजह से आज हम लोग यहाँ खड़े हुए। ये मुकद्दर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। उनकी कलम में वो ताकत थी कि वो कलम से लिख के चले गए। उन्होंने कहा कि इस देश के बच्चे भी आने वाले समय में इस देश के शासक बन सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की कलम ने ये बात कहने का काम किया। तो राजेंद्रपाल गौतम जी, हमारे भाई बंटी गौतम जी, बहन प्रियंका गौतम जी, हमारे अमरीश गौतम जी और सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित भाई राजीव वर्मा जी, डॉक्टर साहब, सब लोग मंच पर उपस्थित हमारे सभी महानुभाव, सामने बैठी हुए मेरी माताएं बहनें, हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग, युवा साथी, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, बड़े विस्तार से अभी गौतम जी ने सारी बातों को आपके सामने रखा है, बड़े विस्तार से सारी बातों को बताया है कि कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जीवन पूरे संघर्षमय तरीके से करके हम सब लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया, हम सब लोगों को इस समाज में सम्मान दिलाने का काम किया, और कैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को इस देश में कुर्बान करने का काम किया, इस समाज के लिए कुर्बान करने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर की मुझे एक बात याद है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि ऐ मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, अगर आप मेरे कारवां को आगे ना ले जा पाओ तो मेरे कारवां को पीछे भी मत आने दे। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कही थी। तो आज हम सब लोगों को ये बात बाबा साहब की याद रखनी है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो कारवां है, उस कारवां को हमें पीछे नहीं हटने देना है। तो हम सबको उस कारवां को आगे ले जाने के लिए हम सबको इस मिशन मूवमेंट में बाबा साहब के विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम करना होगा। बाबा साहब की विचारधारा को एक एक घर तक पहुंचाना होगा, तभी बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, बाबा साहब के जो विचार हैं, वो एक एक घर तक पहुंच पाएंगे। और ये बात सत्य है कि पहले हमारे समाज के अंदर आज जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो सब नौकरी से रिटायरमेंट है, लेकिन आज आने वाली पीढ़ी के पास रोजगार नहीं है। आज इस देश में तानाशाही के दम पे एक पूरे षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को नौकरी से बाहर रखने का काम किया जा रहा है। आज आरक्षण ना देना पड़े उसके लिए बैकडोर से एंट्री कराई जा रही है। आज बैकडोर से एंट्री करा के आईएएस पीसीएस इंजीनियर बनाए जा रहे हैं ताकि आरक्षण ना देना पड़े। तो हम सब लोगों को आज सजग होना पड़ेगा, आज जागना पड़ेगा। एक बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को जो संविधान दिया है, उस संविधान की बदौलत इस देश में दबे कुचले समाज को अधिकार मिलने का काम हुआ है। इस देश की महिलाओं को, आधी आबादी को बराबरी का अधिकार मिलने का काम हुआ। इस देश के लोगों को, दबे कुचले समाज को इस देश में वोट का अधिकार मिलने का काम हुआ। तो आज हम सबको ये बात याद रखनी है। अगर आज हम सब लोग यहाँ इस खुले मैदान के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती मना रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए मना रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को आजाद कराने में अहम योगदान दिया और एक ऐसा दस्तावेज देने का काम किया जो सबको अपनी बात कहने की आजादी देता है, जो सबको हर धर्म को मानने की आजादी देता है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो। इस देश में सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है। वो भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देने की बात करता है। तो वो जो अधिकार भारत का संविधान देता है, आज कुछ लोग खुलेआम खुले मंच से कहते हैं कि हम भारत के संविधान को बदलना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को डर है। उनको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से इस देश के दबे कुचले समाज को सम्मान मिलने का काम हुआ है। इस देश के दबे कुचले समाज को वोट का अधिकार मिलने का काम हुआ है। और वो बाबा साहब का, अम्बेडकर का संविधान को आज बदलने की बात करते हैं, खत्म करने की बात करते हैं। लेकिन इस मंच से मैं उन लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोगों ने एक बार कोशिश की थी 1989 एट्रोसिटी एक्ट खत्म करने की। 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ। जितने लोग नीचे बैठे हैं, जितने लोग ऊपर बैठे हैं, इस देश के बहुजन समाज के लोगों ने दिखा दिया कि अगर तुमने एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करी तो तुम्हारी नाक रगड़वाने का काम करेंगे। और एट्रोसिटी एक्ट पे
नाक रगड़वाने की वो काम करा और एट्रोसिटी एक्ट वापस लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू होने का काम। तो ये सब आप लोगों की ताकत थी, आप लोगों की शक्ति थी कि आप लोगों ने वो एट्रोसिटी एक्ट वापस कराने का काम किया। और आज ये लोग कहते हैं कि हम इस देश का संविधान बदल देंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं, जब एट्रोसिटी एक्ट पे तुम्हारी नाक रगड़वाने का काम किया, अगर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की तरफ उंगली उठाने की कोशिश भी करी, तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, इस देश के संविधान को मानने वाले लोग, इस देश के लोकतंत्र को मानने वाले लोग तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। मैं तुमको कहना चाहता हूं, इतना आसान नहीं है संविधान बदलने की बात करना। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं ना, अगर हम सब लोगों ने अब की बार ठान लिया, हम तो संविधान बदलने वालों की सरकार बदल सकते हैं। बता देता हूं आपको, वो ताकत हम सबके अंदर है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये संविधान जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, ये संविधान है तो हम सब लोगों के पास सम्मान है। अगर संविधान नहीं है तो हम लोग नहीं है। तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने जो कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने देश के लोगों को जब वोट का अधिकार दिया, तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आज मैंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, आज के बाद रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा, जनता के वोट से राजा पैदा होगा। ये बात बाबा साहब अंबेडकर ने कहने का काम कही थी। तो बाबा साहब ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया है, और अब कुछ लोग रानी के पेट से फिर दोबारा राजा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आज चुनी हुई सरकारों के अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हैं, वो चुनी हुई सरकारों को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, जब तक हमारे अंदर आखिरी सांस है तब तक लड़ने का काम करेंगे, तब तक लड़ने का काम करेंगे। और एक शेर कह के अपनी बात को भी समाप्त करूंगा, मुझे भी आगे जाना है। ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान ने दिया, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान ने दिया। औरों को जो दिया होगा मुकद्दर ने दिया होगा, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान ने दिया। ये मुकद्दर जो नसीब है ना, आज मैं जगह जगह जाता हूं तो लोग कहते हैं, अरे कुलदीप भाई बड़े नसीब वाले हो, 27 साल की उम्र में निगम पार्षद बन गए थे, 30 साल की उम्र में विधायक बन गए, बड़े नसीब वाले हो। और 34 साल की उम्र में